और चलिए खबरें विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे, कांग्रेस का किसान सम्मेलन आज होने वाला है। कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस किसान सम्मेलन करेगी और प्रभारी पीएल पुनिया भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे। सीएम भूपेश बघेल राजीव भवन से जुड़ेंगे ऑनलाइन। जिला और ब्लॉक स्तर पर भी सम्मेलन है। कोरोना के चलते वर्चुअल सम्मेलन किया जा रहा है। बड़ी खबर, जैसा कि आपको मालूम है, 2 दिवसीय दौरे पर प्रभारी पीएल पुनिया पहुंचे हुए हैं छत्तीसगढ़ और इस दौरान तमाम बैठकों के बाद वो सम्मेलन में भी शामिल होंगे। नए कृषि कानून का विरोध लगातार कांग्रेस कर रही है और इसका विरोध प्रदर्शन छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। कृषि कानून के विरोध में सम्मेलन होगा। सीएम भूपेश बघेल, प्रभारी पीएल पुनिया भी शामिल होंगे इस सम्मेलन में और सीएम वर्चुअली इस सम्मेलन में शामिल होंगे। राजीव भवन से ही ऑनलाइन जुड़ेंगे। जिला और ब्लॉक स्तर पर भी सम्मेलन किया जाना है। तो कृषि कानून के विरोध में ये सम्मेलन किया जा रहा है। प्रभारी पीएल पुनिया भी शामिल होंगे, सीएम भूपेश बघेल भी शामिल होंगे, तमाम जिम्मेदार जो नेतागण हैं वो भी शामिल होंगे। राजीव भवन से मुख्यमंत्री सीधा जुड़ेंगे। जिला और ब्लॉक स्तर पर भी ये सम्मेलन आयोजित किया गया है, जहां पर नए कृषि कानून का विरोध लगातार कांग्रेस कर रही है और जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वहां पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती है। उनका ये कहना है कि जो कृषि विधेयक है वो किसानों के हित में नहीं बल्कि अहित में है, क्योंकि किसानों का जो लोगों के बीच में पहुंचने का एक दायरा है वो बहुत सीमित है और वो पूरा का पूरा मंडियों पर आश्रित है। जो व्यापारी हैं उनके द्वारा ही उनका अनाज बिकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता देवव्रत भगत जुड़ गए। देवव्रत, 2 दिन के दौरे पर हैं प्रभारी पीएल पुनिया और आज पीएल पुनिया शामिल होने जा रहे हैं। राजीव भवन से जुड़ेंगे ऑनलाइन मुख्यमंत्री भी। ये जो आज वर्चुअल आयोजन होने जा रहा है, मुख्य उद्देश्य इसका क्या है और इसके बाद और क्या कुछ कार्यक्रम है सीएम के? जी, कृषि विधेयक बिल है उसे लेकर के कांग्रेस ने पहले ही चरणबद्ध आंदोलन तय किया था। इसको लेकर के सड़कों पर भी कांग्रेसी उतरे थे। राज्यपाल को उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा था और अब वर्चुअल सम्मेलन की बारी है और कोरोना काल में किसानों का ये बड़ा वर्चुअल सम्मेलन होने जा रहा है, जिसमें 307 ब्लॉक के तमाम जो किसान हैं, जिला मुख्यालय के जो किसान हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, सभी जो पूर्व सांसद हैं, विधायक हैं, वो सभी लोग इस वर्चुअल सम्मेलन में जुटेंगे। और साथ ही जिस तरह से लगातार कृषि विधेयक बिल का विरोध कांग्रेस कर रही है और क्योंकि छत्तीसगढ़ में अब आने वाला वक्त धान खरीदी का होने वाला है, इस दौरान धान खरीदी पर क्या असर पड़ेगा, इस बिल से जो छत्तीसगढ़ के किसानों को कितना प्रभाव पड़ेगा, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीएल पुनिया जनता को बताएंगे, किसानों को ये बताएंगे कि आखिर बिल में किस तरह का गतिरोध है और छत्तीसगढ़ में अगर ये बिल लागू होता है तो किसानों को किस तरह का नुकसान होता है। लगातार कृषि विधेयक बिल को लेकर के कांग्रेस मुखर होती रही है, लगातार आंदोलन इनका जारी है और अभी पीएल पुनिया कल पहुंच गए हैं, कल एक बैठक में शामिल हुए थे। हालांकि वो बैठक प्रत्याशी चयन को लेकर के थी, लेकिन जो मुख्य रूप से आज का कार्यक्रम है वो वर्चुअल किसान सम्मेलन का है, क्योंकि कांग्रेस ये मानकर चलती है क्योंकि छत्तीसगढ़ है इसलिए 36 जिला कांग्रेस के जितने भी ब्लॉक हैं और देवव्रत, एक सवाल है जैसा कि प्रभारी पीएल पुनिया पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के दौरे पर और मुख्य रूप से चुनाव को लेकर पहुंचे हुए हैं, तो ये जो सम्मेलन होने जा रहा है ये मरवाही में उपचुनाव में कितना असर डाल सकता है? जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से ये भी देखा गया है कि अब तक छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी है वो किसानों के भरोसे ही बनी है और मरवाही जो क्षेत्र है वो भी किसानों का, आदिवासियों का क्षेत्र है और ऐसे में अगर ये वर्चुअल रैली आयोजित की जाती है और इसकी तमाम व्यवस्था वहाँ पे भी कांग्रेसियों ने की है तो इसका असर काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा इस चुनाव में। बिल्कुल देवव्रत, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और अगली खबर का हम रुख करेंगे, जहां पर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार कर लिया है। 4 नेताओं के नाम पर चर्चा हुई है। डॉक्टर के ध्रुव का नाम सबसे आगे माना जा रहा है। डॉक्टर के ध्रुव मरवाही क्षेत्र में बीएमओ के पद पर कार्यरत है, तो वहीं अजीत सिंह श्याम, प्रमोद परस्ते और गुलाब राज के नाम पर भी चर्चा हुई। आजकल में दिल्ली में हाईकमान की हरी झंडी मिलने के बाद नाम की घोषणा होगी। चुनाव समिति की बैठक खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कांग्रेस की मरवाही उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। यह परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट है और हम प्रचंड बहुमत से मरवाही की सीट जीतेंगे।
कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है, पूरे जोर शोर से लड़ेंगे। परंपरागत रूप से कांग्रेस की सीट रही है और इस समय हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। सभी ने अपनी अपनी बातें रखी और अब प्रस्ताव जाएगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के अनुमोदन के बाद वहीं से जारी होगा, दिल्ली से ही नाम जारी होगा और मैं समझता हूं कि कल नहीं तो परसों। वहीं ऋचा जोगी के जाति मामले को लेकर सीएम ने कहा कि सरकार किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकती है। जिसके पास सर्टिफिकेट है वो चुनाव लड़ेगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं लड़ेगा और आगे निर्वाचन आयोग तय करेगा। वहीं रेणु जोगी के मरवाही सीट छोड़ने की मांग को लेकर सीएम ने पलटवार किया। सीएम ने कहा कि राजेंद्र प्रसाद शुक्ल के निधन पर तब शुक्ल परिवार के लिए रेणु जोगी ने सीट छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा था। सरकार किसी को चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता। यदि वो आरक्षित सीट है, अनुसूचित जाति के हैं तो अनुसूचित जाति के लोग लड़ेंगे, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है तो अनुसूचित जनजाति के लोग लड़ेंगे और जिसके पास सर्टिफिकेट होगा वो लड़ेगा, जिसके पास नहीं होगा नहीं लड़ेगा। वो तो जो पीठासीन अधिकारी है, निर्वाचन आयोग है, वो तय करेगा। रेणु जी कह रही कि सम्मान में एक सीट छोड़ देना चाहिए कांग्रेस को, पूर्व मुख्यमंत्री की बहू का मामला है। उसका जवाब तो दे चुके हैं। जब राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी के देहावसान हुआ था तब रेणु जोगी को ये बात कहनी थी, शुक्ल परिवार के लिए छोड़ देना था। तो वहीं इस मामले में जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने सीधे राज्य सरकार पर हमला किया। एक और बीजेपी का कहना है कि वो स्वस्थ राजनीति पर विश्वास करती हैं, किसी को चुनाव लड़ने से रोका नहीं जाना चाहिए। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि हम किसी को चुनाव लड़ने से रोक नहीं रहे हैं। जिंदगी भर मेरे पिताजी की सामाजिक हत्या करने की कोशिश करी थी, उनको तो मरवाही की जनता शायद बख्श दे, पर अजीत जोगी जी की बहू की इज्जत पर जो लोग हाथ डाल रहे हैं, हाथ डालने का दुस्साहस कर रहे हैं, उसका जवाब मरवाही की जनता बेखूबी देगी। भारतीय जनता पार्टी स्वस्थ लोकतंत्र में विश्वास रखती है और अब तो चुनाव डिक्लेयर हो गया है और इससे चुनाव डिक्लेयर होने के बाद कोई, मुझे लगता है कि इस मामले में किसी प्रकार का कोई विवाद पैदा करना ये उचित नहीं है और लोकतंत्र के हित में भी नहीं है। और इसलिए हम इस बात का विश्वास करते हैं कि वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव होगा और सब लोगों को निष्पक्ष तरीके से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। हमें किसी को लड़ने और नहीं लड़ने देने जैसा कोई प्रश्न नहीं है। कांग्रेस पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे सामने कैंडिडेट कौन है। और मैंने कल भी कहा, एक जाति का सर्टिफिकेट लगभग 40 साल न्यायालय में लंबित रहा। अब लोगों ने शिकायत की है तो उसकी जांच होगी। अब वो किस प्रकार से सर्टिफिकेट पाया गया है और किस तरीके से जांच होती है, ये तो तकनीकी मामला है और राजभवन जा कर के अपनी बात लोग कह सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, सरकार की अपनी सीमा होती है, राजभवन की भी अपनी सीमा होती है। अभी मुझे जानकारी नहीं, ये लीगल मैटर है और न्यायालय द्वारा या प्रशासनिक जो जुडिशियल प्रोसेस है उसके माध्यम से जो तय होगा। मैं इसमें विवाद में नहीं पड़ना चाहता। जो ऋचा जोगी जी ने प्रशासन को अंधेरे में रखकर जाति प्रमाण पत्र बनाया है, उसकी जांच हो रही है और जो भी न्याय। खबर रायपुर से। मरवाई उपचुनाव से पहले जेसीसीजे को बड़ा झटका लगा है। जेसीसीजे के 3 नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। सीएम भूपेश बघेल, पीएल पुनिया और मोहन मरकाम ने सदस्यता दिलाई, जहां पंकज तिवारी, शिवनारायण तिवारी और समीर अहमद बबला कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और इन सभी को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई है। तो जेसीसीजे के नेता हैं। मरवाई उपचुनाव से पहले जेसीसीजे को बड़ा झटका लगा है। गांव, गरीब, आदिवासियों, शोषित पीड़ितों का उद्धार कांग्रेस सरकार लगातार 2 सरकार कर रही है और अभी लगातार मरवाही में कांग्रेस ने जो विकास के कार्य किए हैं वो विगत कई सालों से नहीं हुए थे और चूंकि वो हमारा क्षेत्र है और क्षेत्र के प्रति लगाव होने की वजह से हम लोगों ने विकास कार्य और विकास के मुद्दे पे कांग्रेस पे प्रवेश किया है।
वहीं सबके बीच मरवाही उपचुनाव को लेकर डीसीसीजी प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने कमान संभाली है। अमित जोगी ने जनसंपर्क के लिए क्षेत्र में 11 गांवों का दौरा किया और 3 नवंबर को मरवाही में मतदान होना है। पूर्व सीएम अजित जोगी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है। मरवाही उपचुनाव को लेकर समीक्षा बैठक रायपुर में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जायजा लिया। मरवाही विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों को लेकर जायजा लिया गया। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। रायपुर से खबर है, राज्यपाल अनुसुईया उइके ने लिखा पत्र। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू को पत्र लिखा गया है जिसमें केशकाल और बलरामपुर दुष्कर्म मामले की जानकारी मांगी गई है। अब तक गृह विभाग द्वारा की गई कार्रवाई की मांग की भी जानकारी मांगी गई है। कोंडागांव में गैंगरेप की घटना के विरोध में बीजेपी ने धरना दिया और इस दौरान बीजेपी नेताओं ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांकेर सांसद मोहन मंडावी ने कहा कि यूपी की हाथरस की घटना बनावटी है, जिसे लेकर कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इस घटना पर कांग्रेस मौन है। वहीं कोंडागांव गैंगरेप मामले में बीजेपी के हमले पर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। मरकाम ने गांव-गांव के सरपंच की संदिग्ध भूमिका पर सवाल उठाए और कहा कि सरपंच बीजेपी समर्थित है। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कही। दुर्ग के मातरोडीह में किसान आत्महत्या के मामले में बीजेपी जांच दल ने मृतक किसान के परिवार से मुलाकात की। बीजेपी जांच कमेटी ने नकली दवाई को लेकर कृषि विभाग की लापरवाही माना है और बीजेपी ने सरकार से पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। एक सदस्य उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार देता पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल मांग करता है और इस बात को हम लोग विधानसभा में भी उठाएंगे। समिति का अभी इस घटना के बाद कुछ पेस्टिसाइड का सैंपल टेस्ट किया गया, पाया गया है। अब सहकारी समितियों में अगर गुणवत्ता विहीन दवाई मिल रही है, गुणवत्ता विहीन खाद मिल रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हाथरस कांड का नक्सल कनेक्शन सामने आया है, जहां हाथरस कांड में सबसे बड़ी खबर, परिवार को नक्सली महिला ने भड़काया। महिला नक्सली की एसआईटी जांच तलाश कर रही है। जबलपुर की रहने वाली महिला की तलाश कर रही है। नकली भाभी बनकर रह रही थी नक्सली। घटना के 2 दिन बाद आई थी नक्सली महिला पीड़िता के घर से साजिश रची थी। नकली भाभी ने रची थी साजिश। 16 से 22 सितंबर तक रची साजिश। हाथरस कांड के बहाने दंगों की साजिश रची गई। पीड़ित के घर रहकर दंगा भड़काने की साजिश। एसआईटी को नकली भाभी की तलाश है और एसआईटी के हाथ लगे अहम सबूत, जहां कॉल डिटेल समेत कई अहम सबूत भी सामने आए हैं। तो एक ये नया ही मामला सामने आया है हाथरस मामले में, जहां नकली भाभी यानी कि महिला नक्सली ने दंगे भड़काने की कोशिश की थी। 16 से 22 सितंबर तक इसने साजिश रची थी। एसआईटी को जबलपुर की महिला की तलाश है और एसआईटी पूरे मामले की जांच में कॉल डिटेल के आधार पर भी सबूत जुटाने की कोशिश में है और पीड़ित के घर दंगा भड़काने की साजिश रची जा रही थी। एसआईटी को नकली महिला की, नकली भाभी की तलाश है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी है। कल कुल 2958 नए मामले सामने आए थे और रायपुर में 336 कोरोना के नए मरीज मिले, जहां रायपुर में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। 2614 मरीज कल ठीक होकर अपने घर भी गए हैं। तो प्रदेश में जो एक्टिव मरीजों की संख्या है वो 27,000 के आंकड़े पर ही है। 27,439 कुल एक्टिव मरीजों की संख्या है जिनका इलाज जारी है। खबर कोरबा से, जहां मिट्टी धंसने से मौत हुई। 3 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। नदी किनारे खेलते समय मिट्टी धंस गई। अचानक से मिट्टी धंसने की वजह से तीनों एक ही परिवार की बच्चियां रेत में धंस गईं। अवैध रेत उत्खनन की भेंट मासूम चढ़ गई। उर्गा थाना क्षेत्र के कतबितला की यह पूरी घटना है, जहां पर मासूम 3 बच्चियां अवैध खनन की भेंट चढ़ी और नदी की मिट्टी में धंसने से उनकी दर्दनाक मौत हो गई।